जय जवान जय किसान जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नए ब्लॉग में। आप सभी देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर गेहूं के खेतों में खड़ी हूँ। अब हमारी जो गेहूं की फसल है वो पूरी तरह से पककर तैयार है। गेहूं की फसल नवंबर से अप्रैल तक मतलब लगभग 6 महीने में पूरी तरह से तैयार हो जाती है, और जिसको देखकर जो हमारे खेत का किसान होता है ना, वो बहुत खुश होता है। अपने व राष्ट्र के भरण पोषण के लिए दिन रात खेतों में मेहनत करने वाला किसान जब फसल आने पर अनाज को देखता है ना, और गेहूं के दाने को सोने की तरह बिखरते हुए देखता है, तो बहुत खुश होता है। सच में अपनी मेहनत का फल जब हमें मिलता है तो दिल तो वैसे ही बहुत खुशी से झूम उठता है। और आप सभी को पता ही है कि भारत एक ऐसा देश है जिसे गांवों का देश भी कहा जाता है, और किसान जो हमारे किसान भाई हैं वो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं, जो देश का पेट भरने के लिए खेतों में अनाज उगाने के लिए दिन रात बहुत मेहनत करते हैं। सर्दी हो, गर्मी हो, धूप हो या बारिश हो, मतलब कैसा भी मौसम है, हमारे जो किसान भाई है वो किसी भी मौसम से नहीं डरते, मेहनत करने से कभी नहीं डरते, और वो दिन रात खेतों में मेहनत करते हैं। और हमारा जो देश है वो एक कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की जो जनता है अधिकतर कृषि पे ही निर्भर है। और मैं भी आज यहाँ पर खेतों में गेहूँ काटने के लिए आई हूँ, और मैं एक गाँव की ही बेटी हूँ और गांव में ही पली बड़ी हूँ, तो मुझे अपना गांव बहुत अच्छा लगता है और मैं अपनी मिट्टी से जुड़ी हुई हूँ और हमेशा जुड़े रहना चाहती हूँ। और आप सभी देख सकते हैं कि गेहूँ मैं काट रही हूँ। वैसे तो अभी फ़िलहाल मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा गर्मी वाला रहता है गेहूँ के समय पर। तो अधिकतर लोग ना गाँव में तो यही करते हैं कि जब चांदनी रात होती है तो रातों में पूरी रात भर गेहूँ काटते हैं और फिर दिन में अपने घरों में रहते हैं, आराम करते हैं। और ये आप सभी देख सकते हैं हमारी जो गेहूं के खेत हैं वो बिल्कुल कितने अच्छे लग रहे हैं। बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे सोने के ही खेत हों। और हमारे जो किसान भाइयों के लिए हमारे लिए जो हमारी फसल जब तक पक कर पूरी तरह से तैयार हो जाती है ना, तो हम लोगों के लिए वो सोने से ही कम नहीं होती है ना। और आप सभी देख सकते हैं, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और ये मेरा छोटा सा जो भतीजा है ये भी मेरे साथ साथ लगा हुआ था। और हमारा गांव का मौसम भी देख लीजिए आप, कितना अच्छा हो रखा है। मैं देख रही हूँ ना काफ़ी समय से कि आजकल जो हमारे गांव के लोग भी हैं ना, वो सभी शहरों में जाकर बसने लगे हैं धीरे धीरे से, और अपनी खेती करना छोड़ रहे हैं। और अगर किसान खेती ही नहीं करेगा तो अनाज कैसे उगेगा, और जब अनाज ही नहीं उगेगा तो हम लोग खाएंगे क्या। तो मतलब मैं यही बोलती हूँ कि अपने जो किसानी है वो करना ना छोड़ें, और अपनी ज़मीन से जुड़े रहें, अपनी मिट्टी से जुड़े रहें। और फसल उगानी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेहनत तो लगती ही है, लेकिन यह है कि हमको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, तभी तो हम लोग अपना पेट भी भरेंगे। और आप सभी ये देख सकते हैं कि मतलब जब गेहूँ काट दी जाती है ना, तो गेहूँ काटने के बाद तो हम लोगों को इस तरीके से पूले बांधने पड़ते हैं। और क्योंकि जब पूले बांधते हैं ना, तो फिर उसको उठाने में, उसको इकट्ठा करने में, एक जगह रखने में उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो इस वजह से साथ साथ हम लोगों को ये काम करना पड़ता है। और ये देखिए किस तरीके से मैं फूले बांध रही हूँ, और इंजॉय भी कर रहे थे हम लोग। मैंने तो थोड़ी सी गेहूँ काटी क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था, और भाभी लोग थे खेत में, सबके सब इनके साथ अच्छा लग रहा था। और ये देखिए ये जो हमारी दराती के हाथ में, हम लोग क्या तो इसको दराती बोलते हैं। आप सभी कहाँ कहाँ से मेरा व्लॉग देख रहे हैं वो सभी बताइएगा, और आप लोगों के यहाँ इसको क्या बोलते हैं वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और ये देख सकते हैं मेरे भाई लोग हैं। और अब गेहूँ की जब फसल कट गई थी उसके बाद सभी एक जगह इकट्ठा कर दिया था। तो एक जगह इकट्ठा करने के बाद अब गेहूँ गाहने की बारी आई, मतलब यानी कि गेहूँ को, मतलब गेहूँ से दाने अलग करने की बारी आई। तो यहाँ पर जो ये पीछे आप ट्रैक्टर देख रहे हैं, इसको मतलब लगा रहे थे, डायरेक्शन देख रहे थे कि किस तरफ लगाएं, क्योंकि एक तरफ से तो अनाज के दाने निकलते हैं, दूसरी तरफ से भूसा निकलता है। तो इस वजह से यहाँ पर देखिए कितनी, मतलब आज तो बहुत ज़्यादा धूप थी, बहुत ज़्यादा ही। और ये हमारे मतलब घर के पास के ही खेत हैं, जिन नज़दीक वाले खेतों की जो गेहूँ है ये एक जगह इकट्ठी कर दी गई है। और उसके बाद फिर ये ट्रैक्टर लगा दिया गया है, आप सभी देख सकते हैं। और ट्रैक्टर लगाने के बाद उसके बाद फिर शुरू होगा जो नेक्स्ट प्रोसेस है गेहूँ को गाहने का। और ये देख सकते हैं सभी मतलब आपस में डिस्कस कर रहे हैं कि कहाँ लगाएं, और भूसा भी है क्योंकि दोनों चीज़ें अलग अलग होनी चाहिए ना। तो आप सभी देख सकते हैं, ये देखिए मतलब वहाँ पर जो ट्रैक्टर हैं उसके ऊपर जो मशीन लगाई जाती है, तो उसके ऊपर में 2 लोग तो चाहिए ही होते हैं, जो कि एक पुली पकड़ता है और एक पुली को जो है वो डालता है। क्योंकि इसमें ना काफ़ी
रिस्क होता है, कई लोगों के साथ हादसे भी हो जाते हैं, तो इस वजह से 2 लोगों का होना बहुत ज़रूरी है ताकि दोनों अपना ध्यान भी रखें और अच्छे से काम भी हो जाए। तो आप सभी देख सकते हैं कि नीचे से 2 लोग पुली पकड़ा रहे हैं और ऊपर से मतलब ये दोनों के दोनों अपना ध्यान रखते हुए ये पुली डाल रहे हैं। और ये देख सकते हैं हमारे सोने के दाने निकल रहे हैं, हमारे गेहूँ की फसल कितनी अच्छी हुई है, देख सकते हैं आप लोग, कितना अच्छा लग रहा है देख कर। मतलब किसान तो इतना खुश हो जाता है ना जब उसकी मेहनत का फल उसको दिखता है तो। और ये देख सकते हैं मतलब इस तरीके से खेतों में हम लोगों को जो ये बोरी होती है ना, ये भर के रखनी होती है ताकि मतलब गेहूँ नीचे मिट्टी में ना मिल जाए, तो फिर साफ़ करने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। तो आप सभी देख सकते हैं दूसरी तरफ से ये भूसा निकल रहा है ना। और मैं भी गेहूँ के खेत में मैं भी खड़ी हुई थी, अपना ब्लॉग शूट कर रही थी। बाकी काम करने के लिए तो सभी थे यहाँ पर, और जिनको हमने खेती दी है वो लोग भी थे यहाँ पर, वो लोग काम कर रहे थे और साथ में हम लोगों को भी लगना पड़ता है क्योंकि जब खेती तो हम भी करते ही हैं ना, साथ में सभी का साथ देना पड़ता है। और आप सभी देख सकते हैं इतनी ज़्यादा धूप हो रखी थी कि बहुत ज़्यादा, मतलब लोग अपने घरों से बाहर निकलना पसंद नहीं करते शहर में। और गाँव में देखिए मतलब ये किसान की मेहनत होती है, कितनी मेहनत किसान करता है। देखिए दूसरी तरफ से भूसा निकल रहा है। और वैसे अधिकतर ना जब गेहूँ काटने का समय होता है और गेहूँ को गाहने का समय होता है ना, अधिकतर मतलब बारिशें ज़रूर होती ही हैं। कई बार तो लोगों की फसल भी नुकसान हो जाती है, लेकिन फिर भी इस बार भगवान ने पूरा मौसम अच्छा दिया है, पूरा टाइम दिया है, समय दिया है। सभी की लगभग फसल बहुत अच्छे से तैयार हो गई। आप सभी लोगों को ब्लॉग कैसा लगा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही ब्लॉग मैं और लाती रहूँगी। बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय श्री राम।